नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और मार्केट से रिलेटेड वीडियोस आप लोग देख रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। मॉर्निंग का लाइव भी देख रहे हैं, प्लस जो भी डिटेल्स हम लोग जानकारी देते हैं उसको भी आप लोग देख रहे हैं। तो सिखाने का ये प्रोसेस है जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, बड़ा का तो मान लीजिए बहुत सारा आदमी है, कंसल्टेंट है जो सिखाने के लिए उसके पास बैठा हुआ है, मगर कोई जब नया शुरुआत करना चाहता है स्टॉक मार्केट में या लॉस लगातार उसको हो रहा है तो उसको बताने वाला, संभालने वाला आदमी कम होता है। तो खासकर ऐसे लोगों के लिए हम लोग ये सीरीज चालू किए हैं। और प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं, MCX बोल के हम लोग का ये गोल्ड सिल्वर और उसी में स्टॉक का भी आता है और बेसिक भी इसी में सिखाते हैं। आपको बहुत सारा वीडियोस मिल जाएगा। तो आज जो टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं वो है EMA के बारे में, कि EMA क्या है और कौन कौन सा आदमी को किस किस तरीके से EMA यूज़ करना चाहिए। यानी अगर मान लीजिए आपको कोई तलवार दे दे तो आपको यूज़ करना उसको आना चाहिए कि कैसे उसको चलाना है। अगर चलाने ना आए तो फिर आप उससे कुछ नहीं कर सकते, वो आपके लिए ही नुकसानदायक हो जाएगा। पता चला वही आपसे छीन के कोई दूसरा आपको ही दे दे, यही सिस्टम होता है। तो सबसे पहले देखिए ये में होता क्या है, ये मूविंग एवरेज है। यानी मान लीजिए जैसे पास्ट डाटा या हिस्ट्री रिकॉर्ड जैसे बोलते हैं कि कुछ दिन आपने काम किया तो आपका कोई हिस्ट्री होगा, अपना एक्सपीरियंस आप शेयर कर रहे हैं, तो यही चार्ट का एक्सपीरियंस है। और जो 20 कैंडल में या मान लीजिए 9 कैंडल में, 200 कैंडल में जो चार्ट ने मूवमेंट किया, जो चार्ट ने बिहेवियर किया, उसका जो क्या प्रिडिक्शन निकल रहा है और उससे आपका क्या आउटकम निकलता है, क्या आप कर सकते हैं, क्या करेक्टिव एक्शन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये में बताता है। अब देखिए ट्रेडर बहुत तरह के होते हैं। ट्रेडर जो काम करते हैं, बहुत बार आपको 15 मिनट वाले ट्रेडर मिलेंगे जो 15 मिनट में काम करके अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं, स्कैल्पिंग। 5 मिनट वाले स्कैल्पिंग मिलेंगे। इंट्राडे वाले मिलेंगे जो मान लीजिए फुल टाइमिंग जो होता है मार्केट का, 9:30 बजे से लेके 3:30 बजे तक वहाँ तक काम कर रहे हैं, ऐसे लोग मिलेंगे मार्केट में। ये वैरायटी है ये मार्केट का, इसी तरीके के ट्रेडर हैं। उसके बाद स्विंग ट्रेडर मिलेंगे जो किसी भी ट्रेड को 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक कैरी करते हैं। उसके बाद जो है आपको ट्रेंड ट्रेडर मिलेंगे, जैसे डाउन ट्रेंड गया तो वो लगातार बेचने के पोजीशन में बैठे हैं, अप ट्रेंड गया तो वो बाई करके बैठे हुए हैं। उसके बाद फिर आपको इन्वेस्टर मिलेंगे, बिग ट्रेडर मिलेंगे जो मान लीजिए 6 महीने 1 साल ऐसे होराइजन के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो सबके लिए EMA का अलग अलग मीनिंग है और अलग अलग सेटिंग है। इस तरीके से जो है सबके लिए कॉमन चीज़ आप नहीं कर सकते। हर एक आदमी का EMA का जो सेटिंग है वो दूसरा होता है। एक ही चार्ट है मगर वो उसका देखने का तरीका सबका अलग अलग है। अब जो छोटा मान लीजिए काम कर रहा है, 15 मिनट का काम कर रहा है, स्कैल्पिंग का काम कर रहा है, तो वो लोग क्या करते हैं, 9 EMA देखते हैं। यानी 9 मूविंग एवरेज जो है वो लोग सेटअप करते हैं अपने चार्ट पे, जिससे उनको तुरंत तुरंत पता चल जाए कि मतलब अभी का सपोर्ट कहाँ है, अभी का रेजिस्टेंस कहाँ है। उसके बाद है स्विंग ट्रेडर जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। मान लीजिए 1 दिन 2 दिन अपना काम करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो 21 EMA का यूज़ करते हैं। 21 EMA लगा के वो रखते हैं अपने चार्ट पे। उनको पता चलता है कि अगले 2 दिन का सपोर्ट कहाँ है, अगला 3 दिन तक बाजार कहाँ से गिरा था, कहाँ तक जा सकता है, ये चीज़ होता है। तो 9 EMA इंट्राडे वाले यूज़ करते हैं, 21 EMA स्विंग वाले यूज़ करते हैं। अपने चार्ट पे आप जाएंगे, 9 EMA टाइप करेंगे तो आ जाएगा, 21 EMA टाइप करेंगे तो आ जाएगा और चार्ट पे आप उसको जो है प्लेस कर सकते हैं। किसी भी ब्रोकर को आप यूज़ करते हैं, हर एक ब्रोकर में ही ये इंडिकेटर दिया रहता है। उसके बाद जो ट्रेंडिंग वाले होते हैं उनको क्या करना चाहिए, वो 50 EMA देखते हैं कि 50 मूविंग कैंडल के मूविंग एवरेज में ये जो है चार्ट क्या बता रहा है, प्राइस क्या बता रहा है, या इंडिकेशन क्या दे रहा है, मार्केट प्लस की तरफ जाएगा या माइनस की तरफ जाएगा, या कहाँ पे रुकेगा, कहाँ पे रुक के सपोर्ट लेगा, या साइडवेज पोजीशन कहाँ पे है। ये सारा चीज़ आपको पता चलता है जब आप अपने चार्ट पे 50 EMA का यूज़ करते हैं। और ये मैक्सिमम वही लोग करते हैं जो ट्रेंड ट्रेडर होते हैं, यानी जो डाउन ट्रेंड में बेच रहे हैं, अप ट्रेंड में खरीद रहे हैं, एक लंबे पीरियड पे काम कर रहे हैं। उसके बाद जो यूज़ होता है वो 200 EMA यूज़ होता है। 200 EMA आप हमेशा सुनते होंगे, जब कोई स्टॉक बहुत गिर गया तो 200 EMA का एक सपोर्ट बताया जाता है। उसमें क्या है, बड़े इन्वेस्टर या जो बड़े बिग ट्रेंड होता है वहाँ पे सेटल होता है, वहाँ से मार्केट या फिर घूमता है, या फिर अगर वहाँ से और भी नीचे जाए तो जा सकता है। अब ये तरीका जो है बहुत सारा अच्छा कंपनी, जैसे मान लीजिए बहुत सारे टॉप निफ्टी 50 का मैं बता रहा हूँ, टॉप निफ्टी 50 में टॉप 10 पकड़ लीजिए, जो टॉप 10 कंपनियां हैं जिनका कैपेक्स सबसे ज़्यादा मार्केट में है।
अगर वो कभी किसी को 200 DMA के पास मिल जाए तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि हो सके कोई न्यूज़ या कोई थोड़ा सा उनका रिजल्ट खराब हो जिसकी वजह से वो यहाँ तक पहुँच गए, मगर उनमें रिकवर करने की जो है क्षमता है वो होती है। तो बड़े इन्वेस्टर उसका इंतज़ार करते हैं और वहाँ पे जो है अपना पैसा लगाते हैं ताकि लॉन्ग टर्म में काम को, अपने बिजनेस को या पैसे को, कैपिटल को बढ़ा पाएँ। ये मेन है जो आपको मैंने 4 EMA बताया। 9 EMA इंट्राडे के लिए, 21 EMA स्विंग ट्रेडिंग के लिए, 50 EMA ट्रेंड पकड़ने के लिए और 200 EMA जो है इन्वेस्टमेंट के लिए। ये अगर आप देख के अपना काम करें तो आपको मार्केट में जो है ओवरऑल चीज़ें, मतलब आउटकम जो है हो सके किसी ट्रेड में लॉस, किसी ट्रेड में प्रॉफिट होगा, मगर ओवरऑल जो है आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। अब देखिए मार्केट कंट्रोल के हिसाब से क्या होता है कि प्राइस एवब EMA, यानी प्राइस अगर 9 EMA के ऊपर है तो बायर कंट्रोल में है, प्राइस अगर 9 EMA के नीचे है इंट्राडे में तो सेलर कंट्रोल में है। ऐसे ही 21 में अगर 21 EMA में के ऊपर प्राइस चल रहा है तो बायर के कंट्रोल में है, लोग बाई करके चल रहे हैं। नीचे अगर 21 EMA के है, अगर वो स्विंग में देख रहा है तो वो सेलर का कंट्रोल है। इसी तरीके से डिवाइड है। अगर 50 EMA के ऊपर है तो ट्रेंड प्लस में है, 50 EMA के नीचे है तो सेलर कंट्रोल में है, मतलब जब भी ऊपर जा रहा है लोग बेच रहे हैं। 200 EMA का भी यही है, 200 EMA के ऊपर जब तक बाजार है मतलब बायर का कंट्रोल है, और 200 EMA के नीचे है तो सेलर का कंट्रोल है। ये कैलकुलेशन आप थोड़ा नोट डाउन करके कहीं भी आपको रखना हो रख लें, और पहले आप देखें कि इसमें से आप कौन से ट्रेडर हैं, इंट्राडे वाले हैं, स्विंग वाले हैं, ट्रेंड वाले हैं, इन्वेस्टर हैं। अपने सिचुएशन के अनुसार ये चीज़ें फिक्स करके देखिए। 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह प्रैक्टिस कीजिए, या फिर जो पुराना चार्ट है उस पर जाके आप देखिए लगा के, तो आपको और भी सिचुएशन जो है इसमें क्लियर हो जाएगा। और फिर मेरी बातों को आप टैली कीजिएगा तो आपके लिए आराम से काम करना मार्केट में आसान हो जाएगा। हमारी कोशिश है लगातार ऐसे ऐसे सब्जेक्ट पे वीडियोस बनाना जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो और आपको बेसिक चीज़ ऐसा सिखा दे कि आपका कैपिटल जो है वो मेन बच पाए। अगर कैपिटल बच गया, ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव करके बाज़ार में, तो पैसा आप कमा लेंगे। मेन यही है कि जब तक आदमी सीखता है तब तक उसका पूरा कैपिटल साफ हो जाता है। तो हमारी कोशिश है इसी से आपको बचाने के लिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।